इवनिंग एवरीवन, मैं सिम्मी सिंह आज के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। आज का सेशन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है। ये डॉक्टर मिनी मेहता के साथ मेरा दूसरा सेशन है। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मिनी मेहता, बीएचएमएस और पीजी इन होम्योपैथी। डॉक्टर मिनी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लंदन से किया और तब से उनका इंटरनेशनल कनेक्ट सिर्फ एकेडमिक नहीं, डीपली क्लिनिकल रहा है। वे लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूके की ऑनररी फैकल्टी हैं और हाल ही में वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्लेस पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन में स्क्रॉल ऑफ ऑनर से फेलिसिटेट किया गया। ये एक रेयर डिस्टिंक्शन है और होम्योपैथी के लिए भी एक प्राउड मोमेंट। क्लिनिकल जर्नी की बात करें तो डॉक्टर मिनी मेहता ने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली में पेलिएटिव एंड सपोर्ट केयर फिजिशियन के रूप में काम किया है, जहां उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन को कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट के साथ इंटीग्रेट करके रिमार्केबल रिजल्ट्स हासिल किए। कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करना फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली एक अलग लेवल की सेंसिटिविटी मांगता है, और डॉक्टर मिनी वो सेंसिटिविटी अपनी प्रैक्टिस में क्लियरली रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके अलावा वे हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया में आयुष डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उनकी कंसिस्टेंट प्रेजेंस रही है, खासकर इंटर ऑन्क 2026 ग्लोबल ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस एमएएमसी न्यू दिल्ली में भी वे इनवाइट स्पीकर रही हैं। उनकी एक्सपर्टीज स्पैन अक्रॉस कैंसर केयर, chronic डिजीज, autoimmune disorders, जेनेटिक कंडीशंस, हार्मोनल इश्यूज, स्किन डिजीजेस और आर्थराइटिस, और उनका अप्रोच हमेशा रूट कॉज पर फोकस रहा है, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ पर नहीं। आज का टॉपिक है आर्थराइटिस एंड होम्योपैथी। आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन जो मिलियंस को अफेक्ट करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करती है, और कन्वेंशनल मेडिसिन में आंसर अक्सर लाइफ लॉन्ग पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स होते हैं। होम्योपैथी में हम जॉइंट नहीं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उनकी कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर के थ्रू। और डॉक्टर मिनी जैसे एक्सपीरियंस क्लिनिशियन से ये टॉपिक सुनना प्रैक्टिकली इनवैल्यूएबल होगा। ओवर टू यू मैम। Good evening, everyone. I can maybe screen share with. तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन पेशेंट्स जो है सबके क्लिनिक में आते हैं और सबने सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और इसी की वजह से होम्योपैथी के ऊपर भरोसा सबका बढ़ा है। वो है आर्थरेल्जिया। और आर्थरेल्जिया मतलब कि पेन इन बॉडी जॉइंट्स, शरीर का फाइब्रोमस्कुलर पेन भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है जॉइंट का हो, वो गाउट का भी हो सकता है, यूरिक एसिड का भी हो सकता है, वो पैरालिसिस की वजह से भी हो सकता है, वो आ, किसी भी तरीके का, किसी भी वजह से होने वाला दर्द शरीर में जो है आर्थरेल्जिया कहलाता है। तो आज हम जो है, मेरा जो टॉपिक है इसको हम सैमुअल लिलियंथिल की नजर से कि उसने कैसे उसके थेरेपेटिक्स जो है लिस्ट डाउन किए थे उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज आर्थरेल्जिया? पेन इन वन और मोर जॉइंट्स। इट मे अकर विद और विदाउट इन्फ्लेमेशन। जरूरी नहीं है कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो, ये शिफ्टिंग पेन भी हो सकते हैं। इनका कॉमन कॉज रिमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, गाउट है, साइनोवाइटिस है, किसी चोट लगने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जॉइंट में। अब होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव आपको पता ही है, हमारा इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स कि कैसे हुआ, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। जब तक आप किसी पेशेंट से ये बात नहीं निकलवाओगे, ये क्वेश्चन नहीं कोई आंसर करेगा, तो होम्योपैथी में उस व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या, लोकेशन कहाँ है दर्द, दर्द कैसा है, कितनी क्या तीव्रता है उसकी, बहुत ज्यादा है, कम है, या किस तरीके किस प्रकार का दर्द है, ये पता करना। आजकल अनफॉर्चुनेटली लोग जो है बड़े नॉट इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर आप उनसे ये पूछो कि कैसा दर्द है आपको, तो पता नहीं दर्द है, पता नहीं दर्द है। तो हमारे लिए इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है जब तक हमें पता नहीं हो कि ये दर्द स्टिचिंग नेचर का है, ड्रॉइंग नेचर का है, जकड़न जैसा दर्द है, हीट निकल रहा है दर्द में,
जितना हमको टू द पॉइंट पेन के बारे में पता होगा उतना हम पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। और ये दर्द बढ़ कैसे आता है, चलने लगता है इंसान तब दर्द आराम मिल जाता है, बैठता है तो आराम मिलता है, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ये आपको देखना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि सारी पैथोलॉजी के हिसाब से भी जब हम दवा लगा लेते हैं कि ऐसे बढ़ता है ऐसे घटता है, इंडिविजुअलाइज सिम्टम के, तब भी आराम नहीं पड़ता। तो आपको देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा ये पेशेंट बचपन से है कैसा, इसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, किस प्रकार का खाना इसे पसंद आता है, कैसे खाना खा के इसको डाइजेस्ट होता है, कौन सी से एलर्जी है। तो ये सारी जब तक हमको ये इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, जब तक हम जॉल डाउन नहीं करेंगे तो वैसी मेडिसिन नहीं निकलेगी जो तुरंत आराम करना शुरू कर देगी। तो बात यह है कि कुल मिला के अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है जिससे कि ट्रीटमेंट बढ़िया हो जाए और पेशेंट को आराम आने लगे, तो इतनी मेहनत तो डॉक्टर को नहीं, पेशेंट को भी साथ में, डॉक्टर पेशेंट का कोलैब जो है अच्छा, जितना अच्छा रहेगा, जितनी जितने जानकारी रहेगी आपस में, जितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, उतनी जल्दी उतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहेगा। तो अब हम अपनी पहली मेडिसिन देखते हैं कि जब भी, अब मैं बताऊंगी, कोई केस आपके पास आए, पेशेंट का बहुत तेज दर्द हुआ, इतनी तेज बुखार हुआ था, 103 104 हुआ था, सारे जॉइंट में दर्द था, और ऐसे लग रहा था कि इस बुखार से मर ही जाऊं, और बुखार तो हमने पैरासीटामोल लेके उतार लिया, पर उसके बाद से इस जॉइंट में दर्द है और आज तक ठीक नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया है। तो आप जो है उस इंटेंसिटी के हिसाब से, उस हिस्ट्री के हिसाब से जो है ये मेडिसिन एकोनाइट नेपेलेस अगर आप सिलेक्ट करके दोगे तो उस चीज में सुधार आ सकता है और पेशेंट जो है बेटर होगा। और एक और दवाई है इसके लिए, अब्रोटिन। क्रॉनिक बहुत लंबे समय से जॉइंट पेन हो, यूरिक एसिड भी हाई है, उंगलियां टेढ़ी हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि लोग शुरू में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, जॉइंट पेन को इग्नोर करते हैं, पेन किलर खाते रहते हैं, सोचते हैं कि हमें आराम है, जबकि पेन किलर खाने से सिर्फ पेन दबता है। और लेकिन जॉइंट में बार बार सूजन आने से जॉइंट डिफॉर्म हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे पैर की या हाथ की उंगलियां टेढ़ी होने लग जाती। तो ऐसे दर्द, आर्थराइटिस का पेशेंट का है, वैसे तो मैं सारा साल ठीक रहता हूँ, 19-20 दर्द रहती है, लेकिन जैसे ही जो है गर्मियों में वो होता है ना, थोड़ी सी आंधी आने वाला मौसम होता है, उन दिनों मेरी जो जॉइंट की तकलीफ है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ में मतलब कि हर टाइम गर्मी बहुत लगती है, और चेस्ट की तरफ भी पेन होने लगता है, ज्यादा एक्सर्शन का काम मैं नहीं करता, और फीवर भी आ जाता है। और अगर आप भूख, आप देखोगे वो पेशेंट बहुत आपको वीक सा भी लग रहा होगा, लेकिन वो बताएगा कि मेरी भूख ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के लिए आप ब्रोटनम मेडिसिन सोच सकते हैं। अब ऑल टाइम फेवरेट, जो सबके सबके मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हमें काम आती है, और इस प्रॉब्लम की भी हमारी, आप कितना भी सोच लो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कैंसर तक की, जॉइंट का कैंसर भी होगा, अगर मोडेलिटी इस मेडिसिन की है तो ये मेडिसिन आपको उसमें से निकाल देगी। बताओ, और बस ये है कि आपने केस टेकिंग कैसी कर ली, पेशेंट ने केस टेकिंग कैसी ले ली। क्योंकि जितनी पुरानी बीमारी होती है पेशेंट इंटरेस्टेड ही नहीं होता कुछ बताने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे लक्षणों को ना अपनी लाइफ का हिस्सा समझ लेता है कि अरे ये थोड़ी कोई बात है बताने की, ये क्या बताना है, हाँ ऐसे तो मैं करता ही हूँ, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मुझे नहीं बताना। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन आप निकलवाओगे तो आप सिंपल दवाइयों तक भी पहुंच पाओगे, क्योंकि कैरेक्टर क्या रहेगा, पेन्स का स्टिचिंग, जॉइंट स्वॉलन, टेंस बट नॉट रेड, डेडली सिकनेस, बेड से उठा ही नहीं जाएगा, इतना दर्द, लेटे तो ठीक है लेकिन हिलने में, बेड से उठने लगो तो बुरा हाल हो जाता है। और अगर आप टंग देखोगे, टंग जो होगी वाइट होगी सेंटर में, जरा सा भी हिलने से तकलीफ होगी, हिलने के बारे में सोचने से भी तकलीफ होगी माइंड में। और कंप्लीट रेस्ट से, मतलब सोने से और आराम करने से, ऐसे जब लेटे हो पेशेंट कहेगा मैं लेटा हूँ, कंप्लीट रेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, लेकिन जरा सा हिलने का सोचो भी तो दर्द उतने का उतना हर है। और साथ में आपको जनरलिटी से पूछनी है थर्स्ट पेशेंट की, तो पानी जब पीता हूँ तो 1 गिलास भर के पीता हूँ, चाहे 2 घंटे बाद भी। और आपको पता है हम तो पेशेंट का नेचर भी देखते हैं, आपकी एक पोलाइट हम्बल केस टेकिंग में अगर पेशेंट आगे से बदतमीजी कर रहा है, अनबियरेबली क्रॉस है, तो ये सिम्टम भी आपको कंफर्म करता है कि आपने ब्रायोनिया देने की, पल्सटिला देनी है। तो ब्रायोनिया के पेशेंट जो होगा वो बहुत उल्टे जवाब देने वाला पेशेंट होगा। तो शांति से ये केस, जैसे आप अपने सारे लोगे, ये सिम्टम चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा और आपकी दवाई सिलेक्ट हो जाएगी।
आपने ये पूछना है कि ये अभी ऐसे कर रहे हैं या इनका स्वभाव ही ऐसा है। तो कुछ लोग आपको बताएंगे नहीं नहीं, जब ये बीमार होते हैं तो ये गालियां देते हैं। तो आपको तब देखना है कि द पेशेंट गेट्स इरिटेबल ओनली व्हेन ही इज डिजीज। और कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इनका वैसे बड़ा गुस्से वाला नेचर है, लेकिन जब ये बीमार होते हैं देन ही इज वेरी पोलाइट एंड हम्बल। तो देन यू हैव टू कंसिडर कि भाई कैसे, हाउ द डिजीज चेंजेस द पेशेंट। उससे भी आपकी मेडिसिन जो है, ऑल दो जब पूरी टोटेलिटी ले रखी है, उसके बाद जो मेंटल सेट इज द चेरी ऑन द टॉप, इट कैन हेल्प यू टू चेंज फॉर द मोस्ट सिमिलर रेमेडी एट द एंड। पानी में, क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल में जाने के बाद बच्चे स्विमिंग सीखते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, या कहीं एग्जॉटिक वेकेशन में चले गए कि आप स्विमिंग पूल में रहे, धूप थी ऊपर से स्विमिंग की, या कहीं गए बहुत बारिश हो गई, उसके बाद वापस आए तो कमरे में गर्मियों के दिन में एसी चल रहा था, उसके बाद से जॉइंट स्टिफ हो गए, घुटने जाम हो गए, कंधा जाम हो गया, और बार बार जो है, अगर आप हिलाओ नहीं तो वो दर्द बढ़ता चला जाता है, बार बार आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, पेशेंट को पोजीशन चेंज करनी पड़ती है बार बार, कि भाई एक पोजीशन में रहते ही वो भारीपन बढ़ता जाता है, तो मुझे या तो मैं चलता रहूं, एक बार बैठ गया, बैठ के उठने में मुश्किल है। तो आपको पता है रस्टॉक्स इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट थिंग, एंड इट कैन हेल्प पेशेंट टू कम आउट ऑफ इट। रोडोडेंड्रॉन, आर्थराइटिक, क्रॉनिक हो चुकी है प्रॉब्लम, नोड्स बन गए हैं उंगलियों के ऊपर, आर्थराइटिक नोड्स, टोफस फॉर्मेशन कहते हैं उसको, और इतनी दर्द की वजह से जॉइंट्स क्या, साथ में जो कार्टिलेज और मसल्स है वो भी इतने वीक हो चुके हैं कि पैरालिटिक वीकनेस ऑफ लेग्स है, ऑल्दो नर्वस सिस्टम सही है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि सीटी स्कैन कराना है, और वही जो रफ वेदर होता है उसमें पैरालिटिक वीकनेस ऑफ लेग्स है, कि चलने का दिल नहीं करता, ऐसे लगता है कि पैर सोए हुए हैं। और जहां पे भी हड्डियां हैं, जैसे पेरियोस्टियल एरिया जो है, वहां पे ज्यादा इन्फ्लेमेशन और पेन है कि टच करने में पता चलता है। और इसका रस्टॉक्स और रोडोडेंड्रॉन के सिम्टम्स बहुत ज्यादा सेम होते हैं। और रोडोडेंड्रॉन जो है, आ, पहाड़ों पे ज्यादा अगर जाओ ना, पहाड़ों पे क्या होता है, जल्दी जल्दी मौसम बदलता है, कि अभी तो बड़ी तेज धूप थी, फिर बारिश हो गई, फिर धूप हो गई, और चढ़ाई चढ़ते हैं लोग, तो उस टाइम पे उस एक्सर्शन से जो मसल वीकनेस होती है, चाहे वो हार्ट मसल तक पहुंच जाती है वो एक्सर्शन, तो उसमें रोडोडेंड्रॉन काम आता है। वो मेडिसिन बहुत इफेक्ट करती है। आपने देखा होगा अगर आप गए होगे पहाड़ों पे, तो वहां पे एक वो लाल सा शरबत पिलाते हैं आपको, उसको कहते हैं भूरांश। तो वो भी इसी फैमिली का एक फ्लावर होता है जिसका वो जूस पिलाते हैं रोडोडेंड्रॉन का, और वो इसीलिए पीना वहां पे अच्छा होता है कि वो उस एक्सर्शन से हुए, उस मौसम से हुए फीवर और जॉइंट पेन में से रिकवर करने में हेल्प करता है। क्योंकि पहाड़ों पे भी बहुत तेज धूप लगती है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है धूप को, बारिश को। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन किलर खा खा के इतनी और सब कुछ करके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है कि जॉइंट्स आर वेरी हॉट, स्वेलिंग हुई है, लाल दिख रहे हैं आपको, कि पेशेंट दिखाएगा देखो ये यहाँ पे मेरी कोहनी देखो, ये घुटना देखो लाल है, हल्का सा उसमें आपको लगेगा पानी भरा हुआ है, और चुभने वाले जलन वाले दर्द है, कि ठंडी पट्टियां करनी पड़ती हैं, और नोड्स बने हुए हैं, और बहुत, मतलब कि सेंसेशन, बहुत बुरा हाल है ये पेशेंट। अगर अगर जॉइंट्स, मल्टीपल जॉइंट्स स्वॉलन हो जाए और स्टिफ और रेड हो जाए तो ये बहुत बुरा हाल है। ना तो लोग चप्पल पहन सकते हैं, ना चल सकते हैं, सिर्फ ठंडा लगाने से आराम मिलता है, जलन है सारा टाइम। तो यू हैव ओनली वन मेडिसिन, एपिस मेलेफिका, एंड इट विल डू वंडर्स। नेक्स्ट, स्मॉल जॉइंट में पेन, उंगलियों में, ये बहुत कॉमन है, ज्यादा ही लेडीज को होता है हार्मोनल इश्यूज की वजह से, जिनको फाइब्रॉइड्स रहते हैं लेडीज को, या ओवेरियन सिस्ट रहते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा देखा जाएगा, उन लेडीज के स्मॉल जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, रूमेटॉइड होता है उनकी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, और उनकी स्मॉल उंगलियों में, कलाइयों में बहुत दर्द दर्द रहता है। सुबह वो बोलेंगे कि भाई करते रहो तो ठीक है, लेकिन सुबह उठ के पहला ये है कि चाकू पकड़ के मैं कुछ छील भी नहीं सकती, इतना बुरा हाल है, चाकू कोई काम नहीं कर सकती। और या अगर ज्यादा काम कर लिया, कपड़े धो लिए, तो उनके हाथ सूज जाते हैं कि अगले दिन काम करने वाला हाल ही नहीं रहता। तो अगर इतना अटैक हो स्मॉल जॉइंट्स पे, उंगलियों पे, कलाइयों पे, तो पैरालिटिक वीकनेस हो, और चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी वो चीजें बढ़े घटे, तो अब ऐसे पेशेंट को जो है केस पाइकेटा दे सकते हैं, एंड इट कैन हेल्प द पेशेंट एंड ब्रिंग हर आउट ऑफ इट। अब कुछ लोगों की जिनकी किडनी खराब होती है, उनको यूरिन आता है डार्क कलर का, ब्राउन कलर का,
और यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई होता है। इनकी भी कलाइयों में और एंकल्स में बहुत दर्द रहता है, और बैठते उठते जो है क्रैकिंग होती है जॉइंट्स में। तो ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन है, डीप रेड ब्राउन डार्क ब्राउन यूरिन है, किडनी की प्रॉब्लम्स है और जॉइंट पेन है, तो बेंजोइक एसिड इज द बेस्ट रेमेडी टू गिव देम। गोएकम, बाजू में ऊपर कंधे से लेके ऊपर तक कोहनी तक दर्द, शोल्डर्स का हाथ उठ नहीं रहा, फ्रोजन शोल्डर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। या जो दर्द है आपके कंधे से लेके उंगलियों तक आ रहा है, ऐसा वो राइट साइड में, ऐसा लेफ्ट साइड में जो है हिप जॉइंट में पेन है, ऐसे दर्द किसी पेशेंट को हो कि पैर में भी हो रहे हैं और स्लाइट एक्सर्शन से भी, जरा सा भी चलने से वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब जो पेशेंट आपका रस्टॉक से ठीक ना हो, उसको आप गोएकम की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको पहली बारी में ही पता चल रहा है कि ये जो है डेल्टॉइड में शोल्डर की जो है जग लोकेशन है और फिंगर्स तक दर्द जा रहा है, तो आप डायरेक्ट गोएकम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गोएकम पेशेंट की एक और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए, अगर आप पेशेंट से अच्छी केस टेकिंग ले लें कि गोएकम पेशेंट लव्स टू हैव दिस एप्पल, इज फॉन्ड ऑफ एप्पल, और उसको सांस की भी तकलीफ बहुत होती है। बात यह है कि जिन भी लोगों के जॉइंट्स में पेन होता है, इनकी बॉडी का जो डिटॉक्सिकेटिंग जो मैकेनिज्म है ये बहुत बेकार होता है। या तो इनके लंग्स जो होते हैं वो प्रॉपर जो है वर्क नहीं कर रहे होते, इसलिए हवा रुक जाती है शरीर में तो दर्द होता है इनको। तो ये मालिश करेंगे, दबाएंगे, डकार आएगा तो इनका दर्द कम होता है। अगर इनके पेट में खाना सही से नहीं पचा, अच्छा खाना नहीं खाया, उसमें से टॉक्सिन बनेगा तो ब्लड में बाइंड करेगा और एक एक ऑर्गन तक पहुंचेगा तो वो दर्द कर देगा। तो यहां से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको कहते हैं, आयुर्वेदा में आम कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं, टॉक्सिन बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, दर्द करते हैं जब वो प्रॉपर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता। या कुछ लोगों की किडनी में खराब होती है, किडनी जो है जिस चीज को यूरिन में निकालना है वो नहीं निकाल पाती, और वो वहां पे चीजें जो है इट इज अनेबल टू गेट रिड ऑफ दैट यूरेट्स, अमोनिया, शुगर। तो बॉडी में स्वेलिंग, एलर्जिक रिएक्शन, लालीपन और अर्टिकेरिया भी साथ में आएगा जब किडनी पे इफेक्ट होगा, जब वो और हार्मफुल टॉक्सिन नहीं निकाल पाएगा। तो इस तरीके की रेमेडीज जो है गोएकम, और जैसे इसमें लंग्स की प्रॉब्लम है, और दूसरी जो रेमेडी आपको मैंने अभी बताई थी बेंजोइक एसिड, जो किडनी पेशेंट्स के लिए है, वो काम में आती है। अब नेक्स्ट कॉल्चिकम एंड लीडम बहुत अच्छी रेमेडीज है। कॉल्चिकम पेशेंट जो हार्ट पेशेंट होते हैं, इनको जॉइंट पेन होती है, दोनों एल्बोज में अगर किसी के दर्द रहती है लगातार, चाहे वो लेडीज है, तो हो सकता है उनके हार्ट पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, खाना खाने का दिल नहीं करेगा, खाना सामने आएगा उल्टी की फीलिंग आएगी। तो आप इसको सिंपल जॉइंट पेन मान के, सिर्फ एक मात्र एक की जगह का लोकल सिम्टम मान के ट्रीट करोगे, तो आने वाले टाइम में उस पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा तो समझ नहीं आएगा कि मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये कैसे प्रॉब्लम आ गई। पर अगर कोई आप होम्योपैथ के पास जाते रहोगे तो शुरू से ही आपके लक्षण पकड़ के वो आपको वार्न करता रहेगा कि देखिए आप ये चीज छोड़ दीजिए, ये आप, मुझे नहीं लगता कि बॉडी आपकी अब प्रोसेस करवा रही है। ठीक है, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रोक सकते हो अगर समय में पेशेंट आपकी बात मान ले। तो गाउटी अटैक्स जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है और मस्कुलर पेन होते हैं रात को, और गर्दन मुड़ती नहीं है, गर्दन में दर्द होना, गर्दन के मसल्स में, तो बार बार मेरी गर्दन अकड़ जाती है, राइट या लेफ्ट देना घुमाना ही मुश्किल हो जाता है, कमर में दर्द, स्वेलिंग, इडिमेटस स्वेलिंग, हैवीनेस। इस अब आप ये तो सब में, एक तो कॉमन सिम्टम हो गया हमारे आर्थराइटिस के, लेकिन हम उसमें कॉल्चिकम कैसे निकालेंगे, यूरिन में खट्टी सी स्मेल आएगी। अब ये भी तो होता है, हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी यूरिन में स्मेल थी, हाँ बहुत स्मेल आती है, किस टाइप की स्मेल है, पेशेंट एम्बेरस होता है, तो हमें क्या पता। अब उनको ये नहीं पता कि भाई अमोनिकल स्मेल है तो मैं टू द पॉइंट तुम्हें दवाई दे दूं, खट्टी स्मेल है तो टू द पॉइंट तुम्हें दवाई दे दूं, आज तुम बेटर हो जाओ। लेकिन ये फाइंड आउट करने में हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि ऐसे सिम्टम हमें मिल जाए तो हम जल्दी से कर सकते हैं पेशेंट की हेल्प। डार्क, कम थोड़ा यूरिन करने जाएंगे, यूरिन की क्वांटिटी आएगी कम, लेकिन वो बहुत डार्क होगा और खट्टी सी स्मेल होगी, और खाना खाने का दिल नहीं करेगा, मसल्स में वीकनेस होगी। और एक और चीज है, कोल्चिकम पेशेंट को कंफर्म करना हो तो आप टॉर्च लेके उसकी दोनों आंखों में मारना, तो एक साथ मारोगे तो एक पुतली तो उसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, एक फैली रह जाएगी, और इनइक्वल जो अनइक्वल इसकी जो है पुतली फैलना और कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है। और क्या कहते हैं, कॉल्चिकम पेशेंट्स के, हार्ट पेशेंट्स जो है उनको जॉइंट पेन हो तो आप पहले कॉल्चिकम सोच सकते हो, साथ में नोजिया होने लगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन। और इसमें अंगूठे में टिपिकल गाउट वाले सिम्टम्स आएंगे, पैर की तली में अंगूठे के नीचे स्वेलिंग होना, रेडनेस होना,
जूते पहनेंगे तो घुटने के पास ही दर्द होगा या एड़ी में दर्द होगा। बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्रीडम जॉइंट पेन जो ठंडा लगाने से आराम हो। ठीक है। वो आप शुरू कैसे हुआ आपको दर्द? भाई पैर पैर की उंगलियों में दर्द होता, धीरे धीरे एंकल में दर्द आया, फिर घुटनों में आया, और अब मेरे हिप बोन तक है। अगर दर्द जो इस तरीके से बढ़ा, अब देखो ना, इसमें सब कुछ हिस्ट्री लेने पे डिपेंड करता है। अगर आपने मेहनत नहीं करी हिस्ट्री लेने में, तो आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा, धक्के खाता रहेगा, और आपको आप ये बोलेंगे हाँ भाई पेन किलर भी खा ली। लेकिन अगर आपने अच्छी हिस्ट्री ली है पेशेंट से, तो आप अच्छी मेडिसिन दे सकते हो कि अगर जो रिमेटिज्म पैरों से ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ा है, हो सकता है वो पैरों से रूमेटिज्म किसी चोट से भी शुरू हो, पैर मुड़ गया हो, स्प्रेन के बाद नीचे से ऊपर तक शुरू हो, पैर के नीचे कंकड़ लग गया हो। कई बार कोई लोग मंदिर जाते हैं, कोई पद यात्रा करते हैं, पैर के नीचे चोट लग गई हो, कोई पंच इंजरी हो गई हो, उसके बाद से शुरू हो गया हो, तो लीडम पाल इज ए वेरी गुड मेडिसिन। और ये याद रखना, लीडम पाल की जो स्वेलिंग होती है, इट इज वेरी कोल्ड टू टच, बट इट इज बेटर बाय पुटिंग कोल्ड थिंग्स ऑन इट। पेन जो है बेटर है। एंड इट इज एग्रेवेटेड बाय मोशन, देन बाय टच। और मिडनाइट में दर्द ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उठ आंख खुल जाती है कि दर्द हो रही होती है रात में। तो व्हेन द जॉइंट फील्स सो हॉट दैट इट थ्रोज ऑफ ऑल द कवरिंग्स, उसको हीट फीलिंग होगी, लेकिन आप अगर स्वेलिंग को टच करोगे तो जो स्वेलिंग है वो कोल्ड है। पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को इसमें हीट लग रही है, लेकिन आप हाथ लगाओगे तो ठंडी स्वेलिंग है। इट चीफली अफेक्ट्स द लेफ्ट शोल्डर जॉइंट एंड राइट हिप जॉइंट। वही हो गया ना ऑल्टरनेट वाला, कि ये वाले तो कंधे में दर्द है और राइट वाले हिप जॉइंट में दर्द है। अगर कोई कोई आपको आते ही ऐसी ऐसी पॉइंट बताए, तो भी आपको राइट क्लिक हो जाना चाहिए कि यार पहले लीडम पार के सारे सिम्टम कंफर्म करे जाए। तो अगर आपकी फर्स्ट टाइम में वो मेडिसिन लग जाए, तो आपका केस बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। इट इज अ हैबिचुअल गाउट इन आर्टिकुलेशंस ऑफ हैंड एंड फीट, ball of great toe swollen and painful, soles very sensitive, tendon stiff, gouty nodocytes in joints, fine tearing in toes, face bloated, pimples on forehead after abuse of alcoholic drinks। अब ये जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो बोलेंगे ना अल्कोहल ले रहे हैं, आजकल तो लेडीज भी बहुत अल्कोहल लेती हैं। और ये जब अल्कोहल लेते हैं डॉक्टर, ये देखना कि मेरे फोrehead पे पिंपल्स आए थे, तो भी आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हो। पंचर्ड इंजरी के बाद जो पेन रह जाए उसके लिए भी आप जो है लीडमपाल मेडिसिन यूज कर सकते हो। और छोटे बच्चों को, और मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है, वो ग्रोइंग पेन्स में पैर की उंगलियों में दर्द बताएंगे, टोज पे, कि ये टोज में बहुत दर्द होता है। क्या होता है कि बच्चों को जो अमूमन हम शूज पहनाते हैं, और बच्चे थोड़े थोड़े दिन में बढ़ते चले जाते हैं। अब कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि पैर जो होता है ऐसे बढ़ता है कि बड़े वाला अंगूठा सबसे बड़ा होता है, फिर छोटी उससे थोड़ी सी छोटी उंगली होती है, फिर छोटी उंगली होती है। लेकिन आजकल कुछ बच्चों का आप देखोगे अंगूठा उतना ही होता है, बीच वाली उंगलियां बड़ी हो जाती हैं, तो उनको शू जो है कहीं ना कहीं कंप्रेस करता है। जैसे वो शू साइज सेट नहीं हो पाता, तो बच्चों को भी पैरों में चोट लग जाती है, वो पैर मोड़ के चलते रहते हैं, तो उसके बाद भी उनको दर्द पैरों में आ जाता है। तो अगर ये मेडिसिन हम दें तो उनको बहुत बेटर हो जाता है। काली बाइक्रोम, इट इज यूजफुल इन आर्थराइटिक हेडेक्स, आर्थराइट जॉइंट पेन के पेशेंट जिनको सर दर्द की तकलीफ रहती है, कमर दर्द की तकलीफ रहती है, और शाइटिका रहती है, पेरियोस्टेटिस रहता है, जॉइंट और कार्टिलेजियस सर दर्द। और ये दर्द कैसा घूमने वाला दर्द होता है, शूटिंग प्रिकिंग की उंगली से कवर करो कि इन पॉइंट्स पे दर्द रह रहा है। और सुबह सुबह इतना दर्द कि पेशेंट हार्डली द पेशेंट इज एबल टू मूव, और बैठने उठने पे क्रैकिंग साउंड बिल्कुल अच्छे से सुनाई देती है। एक शिफ्टिंग पेन्स के एक काली बाइक्रोम मेडिसिन है, एक पल्सेटिला मेडिसिन है, और एक ऑक्सैलिक एसिड मेडिसिन है। ये तीनों, जब भी आपको किसी का रोमेटिज्म शिफ्टिंग लगे, वो कहे कि पता नहीं ये एक जगह नहीं होता डॉक्टर साहब, कभी कंधे पे होता है, फिर आज यहाँ है आज वहां है, तो ऐसा दर्द है, तो आपने तीन दवाई फटाफट आप सब कुछ छट के ये तीन मेडिसिन जानी चाहिए। फिर मोडेलिटीज के बेस पे उन तीनों में से आप जो है चूज करो। पैथोलॉजी ज्यादा मिल रही है, आपको लग रहा है कि पैथोलॉजी ज्यादा है, बिल्कुल फिंगर के टिप ऑफ फिंगर से वो दर्द बता रहे हैं कि ऐसे सुइयां चुभने वाला दर्द है, तो काली बाइक्रोम देंगे। शिफ्टिंग दर्द है कि आज कोहनी में दर्द है, घुटने में दर्द है, पल्सेटिला टाइप लेडी है, ऑयली खाना खाती है, बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं बटर मिल्क पीती है, बटर मिल्क पीने से गर्मियों में बहुत ज्यादा छाछ वगैरह पीने से भी हो जाती है दिक्कत, तो आप पल्सेटिला देंगे उसको। और जो बहुत ऑफिस में काम करने के बाद जिसको आर्थराइटिस हो रहा है कि सारा दिन सिस्टम के आगे बैठ के जो है शिफ्टिंग दर्द होती है, तो आप उसको ऑक्सैलिक एसिड भी दे सकते हैं, पिक्रिक एसिड में भी होता है। लिथियम कार्ब इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन।
इसमें जो है पूरी बॉडी में ऐसी स्टिफनेस होती है कि पेशेंट कहता है कि मैं बेड से उठ नहीं सकता। इट्स लाइक अ पैरालिटिक स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी। और साथ में बॉडी में इचिंग भी होती है जॉइंट्स के अराउंड। दर्द भी है और इचिंग भी है। और rheumatic pains throughout the shoulder joint, arm, fingers, small joint generally. पेन इन हॉलो, पैर के नीचे जो आर्क होती है उसमें बीच में दर्द है। कई लोग दबाते हैं ना, ये पैर के नीचे बिल्कुल बीच में दर्द होती है डॉक्टर साहब। और ये दर्द यहाँ से लेके आता घुटने तक होती है। तो इसकी स्पेसिफिक लिथियम प्रकार की है। पेन इन दी हॉलो फुट एक्सटेंडिंग टू नी, swelling and tenderness of fingers and toes, and the pain is better by hot water. And it could be if it is a very chronic case, there must be nodular swellings on the joints and ankles pain when walking. So एक हमने अभी लीडम पाल पढ़ी थी जो एंकल को फोकस करी थी। एक हमने लिथियम कार्ब भी पढ़ ली है जो एंकल्स को फोकस कर रही है वॉक करने में। ठीक है। देर लेकिन फर्क क्या है उसमें, जो स्वेलिंग है उसमें हॉट फीलिंग आती थी लीडम में, और ठंडा ठंडा हाथ लगाने पे ठंडी होती थी, और ठंडा लगाने से ही उसको आराम होता था, कवर वो कर ही नहीं सकता था पेशेंट। ठीक है। और लिथियम कार्ब में क्या है, पैरालिटिक स्टिफनेस है। और जो जॉइंट्स है जहाँ पे दर्द है वहीं पे दाने भी हैं। हर जॉइंट्स के ऊपर इरप्शंस भी हैं। स्मॉल जॉइंट्स में बहुत पेन है, जैसे कि हाथ के और पैर के। पैर का जो फुट जॉइंट है उसकी आर्क में दर्द है। ठीक है, तो दिस इज लिथियम कार्ब। नेक्स्ट, हाउ कैन वी फॉरगेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। It is helpful in almost every type of case we know and we discuss lycopodium. नमनेस, पैर सुन। अभी इससे पहले पैर सुन की हमने कौन सी मेडिसिन देखी थी, रोडोडेंड्रॉन देखी थी ना। कि जब भी पैर सुन का आ रहा है तो रोडोडेंड्रॉन हमको याद रखनी है। तो पैर सुन, जॉइंट सुन, ऑल्सो ड्रॉइंग टियरिंग पेन, खिंच रहा है, कट रहा है, टूट रहा है, ऐसा दर्द है, फट रहे हैं, पैर में दर्द हो रहा है, स्पेशली रात को सोने के टाइम बहुत दर्द हो रहा है, बाजुओं में भारीपन है, कंधा ऐसे लग रहा है चिर रहा है, एल्बो जॉइंट्स में भी पेन है। और आप पेशेंट को टच करो, पेशेंट कहेगा जब अपने पैर अपने हाथ से दबाते हैं तो हमको ये पता लगता है, डॉक्टर साहब ये फील होता है कि एक ये टांग तो हमारा पैर जो है गर्म रहता है, दूसरा पैर जो है हमारा ठंडा रहता है। और बहुत समय से हमको जो है यूरिक एसिड हाई है, और हमारी किडनी में भी स्टोन्स हैं, और प्रोफ्यूज स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जहां पे पेन है फीट पैरों में, वहां पे पसीना भी ज्यादा आता है। पेन इन हील ऑन ट्रेडिंग, ये इसका बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि पेशेंट बोलेगा कि जमीन पे हम पैर रख के चल नहीं सकते। हम सॉफ्ट चप्पल डॉक्टर सोल की मंगाए हैं, हम उसी को पहन के चल रहे हैं। अगर हम जमीन पे पैर रखते हैं तो ऐसा लगता है कि पैर के नीचे जो है पत्थर रखे हुए छोटे छोटे, ऐसे चुभन होती है। और ऐसी ऐसी सेंसेशन तब भी हो सकती है कि सोल में जो है आपको वो कॉन्स हो, कैलोसाइट्स ऑन सोल्स हो, पैर की उंगलियों पे, अंगूठे पे। और ऐसे पेशेंट को शाइटिका भी रह सकता है राइट साइड। अब ये सारे सिम्टम क्यों हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि आर्थराइटिस तो हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन हमारे होम्योपैथी में ये सब आर्थरेल्जिया के अंडर आता है। मतलब शरीर में दर्द किसी भी वजह से, चाहे जॉइंट पेन की वजह से, चाहे वो नर्व पेन है, चाहे वो मसल्स और जो आपके कार्टिलेज है उसके अंदर पेन है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, हाथों पैरों में एक्सट्रीमिटीज में पेन हो रहा है, शाइटिका भी उसमें कवर हो जाएगा। तो राइट साइड की शाइटिका इतनी दर्दनाक कि अब राइट साइड पे लेट ही नहीं सकते। और हाथ और पैर सुन, रोडोडेंड्रॉन में पैर सुन की बात होती है, इसमें हाथ भी सुन है। तो अगर जो पेशेंट ने बोला कि एक पैर गर्म और एक ठंडा रहता है, तो राइट फुट जो है वो हॉट फील होता है और लेफ्ट ठंडा। और टांगों में क्रैम्प्स आते हैं, रात को सोने के टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स ज्यादा फील होती है पेशेंट को। पैर में झटके, जर्किंग, ये सारी तकलीफ रहेगी। ये तो हो गए फिजिकल लाइकोपेडियम के राइट साइडेड सारे कंप्लेंट्स। और अगर उसके ऊपर आपका मेंटल्स भी आपको मिल जाए कि आप क्या करते हो, आप कोई काम करते हो उसमें पेशेंट आपको कोई बहुत बड़ी डींग मार दे, जो आपको पता है अरे मैं तो सर ठीक था तो पहले 12 मंजिल चल जाता था भाग के, तो आपको ये कंफर्म हो सकता है। या उसकी जनरलिटी से आपको कंफर्म हो सकता है कि डिजायर फॉर स्वीट है, डिजायर फॉर हॉट फूड है, पेशेंट डोमिनेटिंग है। तो आप जो है उसको लाइकोपोडियम कंफर्म करके पेशेंट को दे सकते हैं। अब पेशेंट जो है उसको मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा रहती हैं, साथ साथ उसको इतना दर्द रहता है कि थाइज के इंटीरियर पोर्शन में दर्द रहता है।
और वो शूट करता है सीधा हील्स में, एड़ियों में बहुत दर्द है, पैर की हड्डियों में बहुत दर्द है कि उसको दबाना पड़ता है, मालिश करानी पड़ती है। जॉइंट्स में पेन रहता है, सारे शरीर में दर्द रहता है, साथ में फाइब्रॉइड्स की तकलीफ है, हैवी ब्लीडिंग की तकलीफ है, और जो प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड हाई है, और ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे पेशेंट को हाथ पैर थोड़े टेढ़े हैं, ऐसे पेशेंट को जो है सबाइना हम दे सकते हैं, मतलब गायनी कंप्लेंट्स के साथ जो है आर्थराइटिक और ये सब तकलीफ हो जाए तो। Next, again a polycrest remedy, which everyone is so fond of, and they are sure of everything about this remedy. कमर में दर्द, जो बेटर हो कि एक सहारा ले लूं ना, मैं कुर्सी पे बैठती हूँ तो पीछे अगर मैं एक तकिया रख लूं तो मुझे आराम मिलता है, या दीवार के साथ टेक ले लूं तो ही हम बैठ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बैठ सकते। तो ये जो मेडिसिन की इसकी इंडिकेशन है नेट्रम्यूर की, रस्टॉक्स की, सीपिया की। Every moment accelerates the circulation. Palms hot and perspiring. आप देखोगे कि हाथों में पसीना है, हॉट है, आर्म्स एंड लेग्स बट स्पेशली नीज फील वीक। नेट्रम्यो पेशेंट के घुटनों की सारी जॉइंट के नहीं, ये सारे जॉइंट तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा घुटनों से परेशान है। घुटने बहुत कमजोर फील करते हैं, खड़े होने में बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है इतना वजन झेल नहीं पाएंगे। ड्राइनेस एंड क्रैकिंग अबाउट फिंगर नेल्स, हैंग नेल्स, ये कंफर्म करने वाले सिम्टम्स की इट इज अबाउट नाइट्रम्यू। नमनेस एंड टिंगलिंग इन फिंगर्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब एक और दवाई आ गई हमारे पास, तो पहले रोडोडेंड्रॉन थी, लिथियम का आप थी, अब नाइट्रम्यूर आ गई जो है उंगलियों में सुनपन, नमनेस और टिंगलिंग हाथों पैरों की उंगलियों में। तो अब आप ये देखो ना, ये दवाइयां जो तीनों दवाइयां आप कीमोथेरेपी के पेशेंट को भी दे सकते हो। कीमोथेरेपी के बाद अगर किसी पेशेंट को ये सब सेंसेशन हो, तो आप ये तीनों दवाई अपने दिमाग से मत निकालिएगा। रोडोडेंड्रॉन भी दे सकते हैं अगर सिम्टम जिसके साथ मैच करेंगे, लिथियम कार्ब भी दे सकते हैं, और नाइट्रम्यूर भी दे सकते हैं, क्योंकि टिंगलिंग इन फिंगर्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है आपको इसके अंदर मिल रही है। अगर आपको और सिम्टम्स मिलते हैं जो कंफर्म करते हैं कि ये पेशेंट नाइट्रम्यूर होगा, या रोडोडेंड्रॉन होगा, या ये लिथियम कार्ब होगा, तो ये हमने हर चीज को हर पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि और किस किस बीमारी में सिमिलर बन रहा है। एंकल्स वीक एंड टर्न इजीली, होते हैं ना बहुत लोग, अरे हमारा पैर बहुत मुड़ जाता है, पता नहीं क्या बात है, हम चलते हैं तो हमारा पैर बहुत मुड़ जाता है। ठीक है, और कई लोग बोलेंगे योगा करने जाते हैं लेकिन हम ऐसे झुक के अपने पैरों को छू नहीं सकते, क्योंकि हमारे थाइस के पीछे वाला एरिया जो है ना बड़ा वो शॉर्ट टाइट लगता है, तो हम झुक नहीं पाते, अपना पैर नहीं छू पाते, जमीन से कुछ उठा नहीं पाते, क्योंकि हमारे थाइस के पीछे टाइटनेस लगती है। क्रैकिंग इन जॉइंट्स ऑन मोशन, अब काली बाइक्रोम में भी था ना, बैठने उठने में क्रैकिंग हो रही है, नाइट्रम्यूर में भी है क्रैकिंग इन जॉइंट ऑन मोशन। और इसमें क्या है, कोल्डनेस ऑफ लेग्स विद कंजेशन टू हेड, हेड हॉट फील होगा, टांगे ठंडी होंगी बहुत बार। अब बहुत पेशेंट आपको बताएंगे, किसी भी बीमारी में बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बॉडी का ना अलग हिसाब है, अपर बॉडी को अलग हिसाब चाहिए, लोअर बॉडी को अलग हिसाब चाहिए। ठीक है, कोल्डनेस ऑफ लेग्स विद कंजेशन टू हेड, चेस्ट एंड स्टमक। नाउ we'll go to sepia. Lower extremities lame and stiff, टेंशन एज ए टू शॉर्ट, वही वाली चीज कि पैरों तक हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, अपने पैर नहीं छू सकते एक्सटेंड करके हाथ से, बिल्कुल कमर से झुक के। हैवीनेस एंड ब्रूस्ड फीलिंग, आपको पता है कि नर्व जो वेनस सिस्टम है सीपीआई का बड़ा खराब होता है, और ओवर स्ट्रेस्ड होता है ये पर्सन, तो इसकी बॉडी में पेन होता है, हैवीनेस होता है, ड्रैगिंग डाउन फीलिंग होती है कि लेटे रहो बैठे रहो, रेस्टलेसनेस, ट्विचिंग एंड जर्किंग नाइट एंड डे, अपने आप फड़क भड़काव, पैर ऊपर रख के सोना सर्कुलेशन का, क्योंकि ये पेशेंट वो होते हैं जिन्होंने पहले ओवर वर्क किया होता है, डांसर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, कोई स्विमर हो सकता है कि उन्होंने हद से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर दिया। जब कोई हद से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर देता है, तो उसके बाद भी उसकी ये सिचुएशन बन जाती है कि बाद में उनके पेन और जॉइंट पेन बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं, क्योंकि डीपर लेवल पे इंजरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मान लो कि 100 की स्पीड पे भागने वाला घोड़ा है, अगर उसको आप 100 की स्पीड पे भगाओगे तो ठीक है, लेकिन 120 की स्पीड पे भगाओगे तो 2 दिन भाग लेगा। लेकिन 120 की स्पीड पे भी अगर उसको आप महीना भगाओगे तो उसके बाद वो सुपर चीज भी जो है डाउन हो जाएगी, और इस सीपिया फेज में चली जाएगी कि उसको जो है इनडिफरेंस टू दैट रेस हो गया, इनडिफरेंस टू दैट थिंग हो गया। ठीक है, स्टेफिसिक एरिया। नेक्स्ट,
इसका क्या है कि काव्स में बहुत पेन होता है, टूटी हुई लगती है एकदम, कमर में भी दर्द होगा, sciatica होगा, लेकिन ये स्पेशल काफ मसल में बहुत दर्द होगा कि भाई पिंडलियां बड़ा दर्द करती हैं। और सुबह इससे हम उठते ही इस चीज से आंख खुलते ही पता चलता है कि कमर में दर्द है और टांगों में बहुत दर्द। और जो है जॉइंट्स बहुत स्टिफ है, क्रूरल नर्व पता है ना, वो क्रूरल न्यूरैल्जिया रहता है। हिप जॉइंट में स्मॉल जो सैक्रोइलियक जॉइंट जो है स्मॉल और बैक में बहुत पेन रहता है इसमें। और गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, इंसल्ट फील करता है पेशेंट। ठंडा पानी पिए या आइसक्रीम खाए तो आगे के दो दांतों पे लगती है पेशेंट को। ठीक है। यूरिन में बर्निंग रहती है, फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन होते हैं। तो ये पेशेंट भी किडनी पेशेंट हो सकता है, जिसकी किडनी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसका जीएफआर कम हो सकता है, इस वजह से उसकी टांगों में दर्द हुआ। ठीक है, जॉइंट में पेन हुआ। तो आप ऐसे बस ऐसे सारे सिम्टम्स मिले तो स्टेफिस कुड बी अ रेमेडी ऑफ चॉइस। Sulfur again, polycrest remedy. You can, you know, you cannot forget this. This remedy is very good. It is used for the patient जिनके हाथ आप कांपते हैं बात करते हुए, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स। वहां पे कोल्ड स्वेटी पर्सपिरेशन थी, और ये हॉट स्वेटी हैंड्स हैं, आपको पता है सल्फर के हाथों में तो हीट बहुत ज्यादा होती है, हॉट स्वेटी हैंड्स। कैलकेरिया का आपके कोल्ड पर्सपायरिंग हैंड्स होते हैं। rheumatic pain in left shoulder, heaviness, paretic feeling, rheumatic gout with itching, पैरों में जलन, हाथों में जलन रात को, ड्रॉइंग एंड टीयरिंग इन आर्म्स एंड हैंड्स, स्टिफनेस ऑफ नीज एंड एंकल्स। कैनॉट सारी दवाइयां ट्राई कर ली हो और उसके बाद दोबारा से केस टेकिंग करो तो किसी पेशेंट की, तो अच्छे से कई बार क्या होता है तो समझ में आता है कि भाई ये जो है मीठा बहुत ज्यादा पेशेंट खा रहा है। आपको पता है जब मीठा बहुत खाने से वात बढ़ जाता है, वात बढ़ता है, जो लोग बहुत ज्यादा स्वीट खाते हैं उनकी बॉडी में पेन होने लगते हैं बहुत ज्यादा, पेन बढ़ जाते हैं और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। वात क्या होते हैं, जैसे सोरिक, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे होम्योपैथी में सोरा सिफिलिस होता है, ऐसे आयुर्वेद में वात पित्त होता है। तो जब भी somebody इज टेकिंग लॉट ऑफ स्वीट फूड, ठीक है, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, या उस एज में है, इन्फेंसी में है, बचपन में है या बुढ़ापे में है, तो बॉडी में वात ज्यादा बढ़ जाता है, सोरा ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको यही सब चीजें ज्यादा मिले और माइंड पे मिले, बड़ा फिलोसफिकल है पेशेंट, नहाने से डरता है, तो आप जो है सल्फर कुड बी द चॉइस ऑफ योर मेडिसिन। स्टूप शोल्डर है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है। तो जॉइंट पेन में सल्फर का भी बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। और अब आप देखो ना कि आप जाओ किसी के पास जरा बैठो ही तो ऐसे लगे कि भाई लहसन कहाँ छिल गया है। और आपको होते हैं ना कईयों की बहुत ज्यादा होती है, हाँ ये आर्म पिट्स में स्मेल जो होती है, पसीने की स्मेल बहुत ज्यादा होती है, बहुत प्रोमिनेंट होती है, टिपिकल होती है। तो सल्फर को भी आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। मीठा खाने वाला पेशेंट स्वेट, हॉट स्वेटिंग पाम्स एंड सोल्स, बहुत ज्यादा हीट, जमीन पे चप्पल से निकाल के पैर जमीन पे लगाना पड़ेगा, इतनी हीट निकल रही है। और क्या कहते हैं आर्म पिट्स में बहुत स्मेल है, और कंधे झुका के चलाता है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट को आप सल्फर दे सकते हैं और वो आर्थराइटिस से बहुत अच्छा काम करता है। सो रेमेडी डिफरेंशिएशन हमने देखी है कि मेन क्या है, जो वर्स्ट केसेस में होता है ब्राइनिया जो बेटर बाय रेस्ट है, रस्टॉक्स बेटर बाय मोशन है, एपिस बेटर बाय कोल्ड है, और लीडम की कोल्ड स्वॉलन जॉइंट्स है। ये एक एक हम कुछ कुछ मेन बात से किसी चीज को याद रखते हैं तो वही पेशेंट अगर बोल देता है अच्छे से पूछो तो हम जो है कंफर्म करने के लिए मोडालिटीज से डिफरेंशिएट करते हैं, मोडालिटीज से भी कंफर्म करते हैं कि हम रेमेडी कौन सी देंगे। तो हमारी क्लिनिकल अप्रोच क्या है, क्लिनिकल अप्रोच हमारी इन केसेस में क्या होती है कि कॉज क्या है, कॉज पता करना बहुत इंपॉर्टेंट, कि कॉज क्या रहा है, कब से शुरू हुआ, उस टाइम क्या चल रहा था, क्या कोई चोट लगी थी, ऑपरेशन हुआ था, क्या आपका कॉज है वो डिसाइड करता है। कई बार अभी मैंने इग्निशन डिस्कस नहीं करी, कई बार कोई बोलेगा कि भाई हमारे घर में तो उस टाइम पे 3 डेथ हो गई 3-3 महीने पे छोड़ के, तो मैं तो शॉक बिल्कुल हो गया, तब से तो मेरे को दुख लग गया। ये लोग तो मेरी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट थे, आज भी मेरे सपने में आते हैं बताते हुए पेशेंट की आंखें गीली हो जाए, तो इग्नेशिया इज गोइंग टू डू इट। इग्नेशिया, देन उसकी कॉम्प्लीमेंट्री आगे नेट्रम्यूरा निकल आएगी। तो कॉजेशन पता करना, कोई बोले कि अरे हम लोग सब पिकनिक पे गए थे, वहां पे हम खेल रहे थे तो हम बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल लगी बहुत जोर से मुझे, तो उसके बाद से तभी से मेरे को ये प्रॉब्लम होने लगी।
हम सो के उठे तो उसके बाद से पैर सही से नहीं रख पा रहे तो दर्द होता है हमको, तो आप निकालोगे उसको। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई नहीं क्या कहते हैं, मेरे को तो भाई गॉल ब्लैडर में स्टोन थे, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ मेरा, और उसके बाद हम घर आ गए, तो उसके बाद से हम कभी भी जब हम ऑयली फूड हम खाते थे, तो उसके बाद अगले दिन से हमारा पूरा शरीर फूल जाता था और सूजन आ जाती, तो रिएक्शन आता था, तो जॉइंट स्वेलन हो गए, हार्ड हो गए, तो आपने कभी एपिस से ठीक हुए, कभी आप लाइकोपोडियम से ठीक हुए। तो आपको कॉजेशन में जाना ही पड़ेगा कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या दिक्कत आई थी। हम कहीं गए हुए थे, बहुत लंबा रास्ता, बहुत देर तक कुछ नहीं खाया था, और पानी भी नहीं पिया था, तो मेरे को यूरिन, रुक रुक के यूरिन की फीलिंग और थी, और यूरिन नहीं आया था, तो उस दिन मुझे बहुत सीवियर यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद से जो है ये चीज है कि कभी भी जो है मेरे को कुछ भी खाओ तो उसके बाद ये चीज से एलर्जी होगी, तो अगर मैं बैंगन खा लूं या मैं ये चीज खा लूं तो उसके बाद मुझे जॉइंट पेन हो जाती है। पॉजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, उसके बाद से ऐसा हो गया, तो कॉजेशन हमको आधे ये रास्ते तक ले जाएंगे। कॉजेशन आपकी पक्की हो गई तो आपकी कुछ 20 रेमेडीज छट गई, फिर मोडेलिटीज हुई तो आपकी 10 रेमेडी और छूट गई। कौन सा जॉइंट स्पेसिफिक है, जैसे कि हमने नेट्रम्यू में देखा कि नी जॉइंट स्पेसिफिक है उसका, फेरममेट में लेफ्ट शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट सल्फर में भी है, राइट किस में है, राइट हिप जॉइंट जो लीडम पाल में है। तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट से भी आपकी प्रोमिनेंट रेमेडी सिलेक्ट हो जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट, अगर वही ज्यादा दिख रहा है कि पेशेंट रो रहा है साथ में, या बहुत एग्रेशन दिखा रहा है, या आपने पूछा आपको इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच से भी आप जा सकते हैं। तो बात यह है कि ये यही सारी चीजें अगर हम बहुत ध्यान ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो इसी को कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन, जो ट्रीट करते हैं। सारी दुनिया में आज के टाइम पे जो पेटेंट प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, जिसमें 10-10 दवाइयां मिलाई हुई हैं, या कोई भी लोग दवाई दे देते हैं कैसी भी, तो वो एक लेवल है, एक बड़ा सुपरफिशियल लेवल ऑफ होम्योपैथी है, जो बड़ा टेम्पररी रिलीफ देता है थोड़े टाइम के लिए, कि आप पेशेंट कह रहे हो आपकी भी दवाई भी ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ठीक लगता है, साथ में पेन किलर भी लेना पड़ता है। तो याद रखो कि होम्योपैथी जो है हम बहुत डीप लेवल तक भी हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा, जितना आपका प्रिस्क्रिप्शन कंसाइज होगा, 10 बोतलें लेके आप मरीज से बहुत पैसे तो ले सकते हो, क्योंकि पेशेंट का तो यही दिमाग है मैं 10 बोतल लेके जा रहा हूँ तो मैं पैसे दूं, ये एक शीशी के क्या पैसे होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर जब एक ही दवाई निकालने लगता है, तो वो गोल्ड कॉइन लेने लायक प्रिस्क्रिप्शन है। यू कैन चार्ज फॉर इट, बिकॉज उसमें आपकी मेहनत है, उसमें आपका एक्सपीरियंस है। और वो आप दो पेशेंट ठीक करोगे, आपके पास पेशेंट को ये जाएगा, लोग यही माउथ माउथ जो आपकी वो जाएगी कि भाई ये डॉक्टर तो ठीक करता है जल्दी से, थोड़ी सी दवाई देके। तो इससे मत डरो कि पेशेंट क्या कहेगा कि ये मैं किस चीज के लिए पे करके जा रहा हूँ। आप अपनी मेहनत पूरी रखो, और आप पहले कंसिडर करो कि आपकी गोल्ड पॉइंट लेने लायक मेहनत है, तो पेशेंट जल्दी से ठीक होगा ही होगा। क्योंकि एलोपैथिक में इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। पेन किलर खा के लोग वर्स्ट ही होते हैं। जिनका हार्ट इन्वॉल्व होता है उनके हार्ट की पैथोलॉजी बढ़ जाती है आने वाले टाइम में, जिनका स्किन इन्वॉल्व होता है जॉइंट पे स्किन की पैथोलॉजी बढ़ जाती है, जिनका किडनी इन्वॉल्व होता है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक राइट होम्योपैथिक अप्रोच के साथ, एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ पेशेंट अगर ट्रीटमेंट लेता रहता है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर एक तो इतना कुछ पूछने के बाद उसे ये श्योर कराता है कि क्या चीज उसे सूट नहीं करती है, क्या उसे नहीं करना चाहिए, किस टाइप के लाइफ स्टाइल अप्रोच उसको अपनी लाइफ में करना चाहिए कि वो बेटर रहे। तो एक्चुअल पेशेंट जो है अपनी हेल्थ का जो गोल है अचीव कर पाए। तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है चाहे या ना चाहे, उसको मेहनत करके ही रिजल्ट मिलता है, लेकिन फिर वो जब उसकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, तो वो टिप्स भी हो जाती है चीजें, और रिजल्ट लगातार मिलने लगता है, और पेशेंट को बहुत फायदा होता है। तो दैट्स वाई इट इज अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, द राइट क्लासिकल क्लिनिकल homeopathy is a very humanitarian approach because it makes your patient aware about his own body। ठीक है, तो और हमें राइट ट्रीटमेंट मिलता है, और इससे होम्योपैथी को पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वर्क सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और पेशेंट ठीक होंगे। तो कंक्लूजन है दोबारा से, टोटेलिटी ऑफ सिम्टम गाइड्स रेमेडी सिलेक्शन। एंड आई रियली लाइक दिस बुक लिली एंथल।
ही हैज एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअलाइज थेरेपेटिक्स। आप देखोगे उसकी बुक में वो आपको उसने कैटेगराइज कर रखा है कि एल्बो जॉइंट के लिए कौन सी रेमेडीज है, फिंगर जॉइंट्स के लिए कौन सी है, टेंडन एक्लिस के लिए कौन सी है। ठीक है, एक एक पॉइंट के लिए उसे रेमेडीज जो है आपको शॉर्ट आउट करके दी हुई है। वैसे बेसिकली आप सबको पता है कि कौन से सिम्टम, कौन से मेडिसिन आर्थराइटिस में काम करती हैं, आप देते भी हो। लेकिन आज अगर हमने जो ये डिस्कशन किया उसके बाद आप तो मतलब कि 2 मिनट भी किताब उठा के 10 मिनट भी ले लेंथल से टॉपिक आंखों से निकाल लोगे ना, तो आपका आज रिवीजन इतना मस्त हो जाएगा कि कल से आप बिल्कुल ऑन टू द स्पॉट शॉर्ट आउट करोगे जितने भी आपके पास पेशेंट आएंगे उनको बेस्ट रेमेडीज से, कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। ठीक है, और ये भी है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो जॉइंट पेन के होते हैं, जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली आई विल टेल यू केस कि मेरे पास एक लेडी आई थी, वो बहुत ही बुरे आर्थराइटिस के साथ आई थी, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व थे उसके। तो उसकी कॉजेशन में हम जब पीछे गए तो हमने पूछा कि आपको ये कब से शुरू हुआ था, उसने बोला कि मैं आई वॉज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। तो पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, एक प्रेगनेंसी हुई वो 1 महीने बाद खत्म हो गई, तो उसके बाद मैंने आईवीएफ किया जिससे मुझे बहुत सारे इंजेक्शंस लगे। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि पहले क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है। कह रहे उन्होंने बोला कि आपका ना ट्यूबरकुलोसिस हुआ होगा कभी, तो उसके आपका आ रहा है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट ले लो। पहले उसका ट्रीटमेंट दिया, फिर आईवीएफ किया। तो ये सब हिस्ट्री मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जिस बेस पे मैंने जब उसको मेडिसिन दी, तो बीच में मेरे एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन ही सामने आ रही थी, कैलकेरिया फॉस से उसको फायदा हुआ किसी टाइम। बट शी इज नॉट एट ऑल ऑन पेन किलर्स एंड शी इज मच मच बेटर, किसी ने अब्रोटनम से बेटर हुआ। ठीक है, और ये सब अपने एक दूसरे के रिलेशनशिप में आती है। ट्यूबरकुलाइनम दिया, उसने बोला 90% ठीक हुआ, मैं क्या कर दिया आपने मेरे को। देन शी वेंट समवेयर, वो इतनी ठीक हो गई कि वो कोई खाटू श्याम जी के वो वहां पे चली गई, वहां पे उनको बहुत भूख लगी, ऑलरेडी वो बाहर से कुछ नहीं खाते थे। तो पर बहुत गर्मी थी, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे लस्सी पी, थोड़ी सी पी तो बेटर लगी, तो कुछ खाने को खाने, तो दो दो बड़े बड़े ग्लास लस्सी पी ली, वापस आई, देन शी वाज अगेन 90%, उसको सारा खत्म हो गया, दर्द दोबारा बढ़ गए। फिर आफ्टर बटर मिल्क चीजें बढ़ गई थी, और सिम्टम्स की जो मोडेलिटीज और लोकेशन के हिसाब से, शिफ्टिंग के हिसाब से आई गॉट टू नो कि पल्सर शुड बी रेमेडी दी। 3 डोज का उसने बोला मैं तो बेटर हूँ 60%। and we again got back to the same remedies we are doing, then again I started, I मैंने दोबारा केस लिया तो पता चला अब जो है उंगलियों में ज्यादा दर्द है। देन आई स्टार्टेड विद एक्टिया स्पाइकेटा, 2 हफ्ते हो गए, नाउ शी सेटल्ड, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नाउ आई हैव गिवन हर एसएल। नाउ आई विल ओनली गिव जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो देन आई विल सी कि इसको क्या दवाई देनी है। शी इज अंडर माई ऑब्जर्वेशन एंड आई एम श्योर, मैंने अपने पहले के एक्सपीरियंस के बेस पे, इट्स बीन 7 मंथ शी इज विद मी, इफ व्हेन टाइम विल पास, 2 साल के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। and when the time she came to me she was so scared कि मेरा बच्चा इतना छोटा है, आई फील कि अगर मैं पेन किलर्स लेके जाऊंगी तो लोगों ने कहा हार्ट अटैक हो जाते हैं इस बीमारी में। तो नाउ शी हैज गॉट द फीलिंग इन फ्रॉम इनसाइड कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि मेरे को टाइम लगेगा बट आई एम फीलिंग बेटर। और सबसे ज्यादा खुशी है कि आई एम नॉट स्लेव टू द पेन किलर्स। So this is the beauty of homeopathy, and this is how we all should approach our patients with homeopathy. And now the time is for discussion. Any problem? Anyone wants to share some experience, and we can speak over it. Maybe I can learn some tips from you also. Thank you so much, ma'am, for this enriching session. And we are open for doubts now in chat section or if you want to unmute. कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते, क्या हो गया? हाँ, चलिए थैंक यू मिनी मेहता जी। बहुत अच्छा आपने जो आर्थराइटिस का केस को बताए। वास्तविक में इसी तरह से ट्रीटमेंट होता ही है। कॉजेशन तो पहले देखा जाता है किस कारण से है, और आर्थराइटिस या कोई भी दर्द में मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आवाज जा रही है ना सर? सब आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, तो मोबिलिटी भी बहुत बढ़िया, मोबिलिटी से भी हम सिलेक्शन करते हैं। और लेकिन कॉजेशन बहुत जरूरी, किस कारण से हुआ, जैसे आपने बताए
जो है लेडीज का बहुत अच्छा बताए। उसी तरह से हम लोग भी ट्रीटमेंट देते हैं इसी ढंग से। बहुत सा पेशेंट आते हैं रस्तक से, वरैया से, पेलीवाइक्रोम से, जो सिम्टम मिलता है, लेकिन इसका म्याग्नेटिक भी रोल है। जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस में जो कॉजेशन हुआ तो हमारा उसी तरह से म्याज जो है सोरा और साइकोटिक, ये म्याज में वो, तो और उसका उसका जो माइज्म का पता आप ऐसे करोगे दर्द के कैरेक्टरिस्टिक्स से। हाँ हाँ अगर दर्द या बहुत बहुत ज्यादा डेल्टॉइड में बिल्कुल जो आपकी बोन पेन्स है ना, नाइटली बोन पेन्स है जिनको रात को हाँ ही दर्द बढ़ता है या हाँ तो सारा दिन ठीक सिफिलिस, लगता है, तो वो हाँ सिफिलिटिक माइग्रेन है। सिफिलिटिक हो और जाएगा। जिनको अब खाने पीने से, इनडाइजेशन से, मीठा खा लिया उसका रिएक्शन हो गया, इसका रिएक्शन हो गया, ये खा लिया तो फिर ये हो गया, मैं ऐसे फूल जाते हूँ, तो वो आप हाँ सोरिक में आ जाओगे। और जिन लोगों को भी टीके लगे हैं, टेटनस का टीका लगने के बाद से, कुत्ता काट गया था उसका इंजेक्शन लगवाने के बाद से उस जगह में दर्द है, उस बाजू में दर्द है, कोविड का इंजेक्शन लगने के बाद से बाजू में दर्द है, तो वो साइकोसिस शुरू हो जाता है, वहां से साइकोटिक एक्यूमुलेशंस जो बॉडी में होती हैं उसकी वजह से वो दर्दें वहां पे शुरू हो जाती हैं। हाँ तो आपके थूजा बहुत अच्छी उसमें मेडिसिन काम करती है, सारी एंटी साइकोटिक काम करती तो हैं। अब वैक्सीनेशन तो हम लोग का वैक्सीनेशन तो पूर्वज लिया ही नहीं, उसका भी क्योंकि तो उसमें साइड इफेक्ट होता है। नर्व डैमेज हुआ ना, उसके अंदर नर्व हाँ डैमेज हो अच्छा, गए, एक और मैंने देखा जाता है अर्थराइटिस के केस में कि जो काफ मसल होता है, काफ मसल में दर्द होता है, तो हम काफ मसल में किसी को दर्द है, इसका मतलब है कि साइकोटिक मियाज के अंतर्गत काफ मसल में, जहां पर जिस मसल से घुंघरू घुंघरू या जो भी जो डांस करते हैं लोग तो उस पैर को चलाते हैं, काफ मसल, तो वह साइकोटिक नेचर में आता है। तो इस तरह का है। ऐसे बात का शिकायत यदि अर्थराइटिस का या बात का शिकायत होता है तो बहुत अच्छा हम लोग को शास्त्र में भी दिया गया है, काम बात कफ लोभ पारा, क्रोध पित निच्छाति जा, कामुक व्यक्ति की। कामुक मीन्स दोनों प्रकार का है, एक्सेस ऑफ बर्थ, यदि काम भी करता है बहुत ज्यादा उससे भी बात का शिकायत, लेकिन वह एक्यूट केस में आ गया, इन डिस्पोजिशन में, मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज। लेकिन जिसको क्रोनिक है, जिसको हिस्ट्री लेते हैं, तो वह जो है उससे पूछते हैं या उसका फैमिली का हिस्ट्री लेते हैं तो साइकोटिक मियाज में आता है। या खुद अपने एक्वायर करता है, किसी को दो दो तीन तीन बीवियां हैं, पत्नी है, तो ऐसे व्यक्ति को बात का शिकायत या देखा गया है साइकोटिक मियाज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके ये दैनिक। डेल्टॉइड मसल पेन जो है ये ज्यादा सिफिलिटिक होता है। आई ट्रीटेड अ पेशेंट, वो आर्मी रिटायर्ड थे, बहुत रिजिड हाँ उनका नेचर था, होपलेस हाँ बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि इलाज होगा ही नहीं। चाहिए इलाज वो जो पहले ठीक कर दे 2 दिन में, इमीडिएटली असर करे, नहीं असर करे तो ये होपलेस ऐसे हो जाएंगे इनको सुसाइड करना है, इनको कुछ ट्राई भी नहीं करना, इनको कोई उपाय नहीं करना। इस तरीके के रिजिड नेचर के लोग होते हैं, मर्क सॉल दीजिए उनको, नाइटली बोन पेन्स में मर्क सॉल, प्लम्बम मेट, ये सारी औरम मेडिसिन भी मेटाल, औरम मेटाल आर्थराइटिस का। को जो है ठीक करती हैं। प्लम्बम मेट बहुत रिजिड होता है, मर्क सॉल बहुत रिजिड होता है, ये आदमी ठीक हो जाएगा तो भी इसको तुरंत असर चाहिए हर चीज का, स्टेरॉइड के इंजेक्शन के लिए भागने वाले लोग होते हैं ये, तो मक्सोल भी असर करता है। तो अगेन होम्योपैथी इज अ वेरी वास्ट साइंस, so we have tried to discuss the common remedies which we see in our patients in our clinics. So this is all what I had to discuss. Thank you very much. हेलो सिमी, सिमी जी। यस मैम। सिन्नी जी नहीं है। हाँ नहीं नहीं, यही है यही है। है। थैंक यू सिमी। थैंक यू मैम फॉर दिस सेशन। मैम एक क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि आप बहुत कैंसर रिसर्च, कैंसर पेपर्स पे भी आप बहुत वर्क करते हैं, तो ऐसा हम्म। कुछ मतलब ऐसा कोई केस आपने देखा हो जो मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के बाद या किसी साइड इफेक्ट की वजह से आर्थराइटिस का कोई साइड इफेक्ट आया हो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद?
एनी केस कैंसर, रिलेटेड टू कैंसर एंड आर्थराइटिस जो आपस में इंटरलिंक्ड हो। पेट के कैंसर बहुत, आर्थराइटिस के पेशेंट जो होते हैं उनके पेट के कैंसर बहुत निकलते आर्थराइटिस का स्टमक कैंसर के साथ रिलेशन है? हैं। जॉइंट्स में बड़ा दर्द होता है, पेट जिनको इंडाइजेशन रहती है, पेट में अल्सर हो, पेट में गांठ हो, घाव हो, तो जॉइंट में बहुत पेन रहता है। के काली बाइक्रोम किस लेवल की है? इधर दर्द है, इधर वो लिम्फ नोड है, इधर है, जो फिंगर पॉइंट से ले लेते हो इग्नेशिया का कवर करते हो, वो लिम्फ नोड है। वो बोले कि पेट में यहाँ दर्द है, फिर जब जब तक मैं मोशन नहीं पास करूंगी मेरा घुटना नहीं छूटेगा। बोलते हैं ना कि जॉइंट्स में पेन हो जाता है, जब मोशन पास हो जाता है तो जॉइंट पेन ठीक हो जाता है। तो हम्म। जॉइंट्स का तो बहुत रिश्ता है डाइजेशन से। अगर कहीं भी किसी भी एयर स्पेस वाले जगह में कोई भी एक्यूमुलेशन हो जाता है, चाहे वो लंग्स हैं, तो आपको डकार आने शुरू हो जाएंगे। काली कार वाला जब आपके बैक रब करेगा, दो चार डकार आएंगे तो जाके आपके जॉइंट्स ठीक होंगे। कहते हैं ना, अरे बाजू आज सूजी हुई है, मैं लेके बैठी हुई हूँ, पता नहीं दबा रहे हैं हम, पूरी बाजू में दर्द है, जॉइंट में नहीं है। दबाया तो गैस कहाँ से निकली? वहां से, क्योंकि आपने जो खाया उसमें से टॉक्सिन हुआ, वो पूरे ब्लड में फैल गया। ऐसे कैसे रिश्ता हो गया कि बैक बैक प्रेस करी और वो दर्दें सारी खत्म हो गई, और लंग्स से, डकार से, वायु से निकल रहे हो आप, पेट में से गैस निकली तो मेरी बैक पेन ठीक हो गई। हम्म। तो ये एक सब कुछ पेशेंट रिलेटेड एक है। पेशेंट होम्योपैथ कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस। अभी इंटीमेट बात बताऊं, इतने लेवल तक असर करती है कि somebody टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब जब हम इंटीमेट होते हैं ना तो मैं इतनी गैस, मैं आई एम सो एम्बेरस, मेरी इतनी गैस पास होती है। एक मेरे व्हाट इज पास द रेमेडी? पेशेंट आए थी, एक मेरे पास मोरेक्स इज पेशेंट रेमेडी। थे, एक इलेक्शन अफसर थे सुपौल में। तो जहां भी दबाते थे, गॉड दे दे। इरिटेशन उनको होता था। यदि हाथ दबा रहे, पैर दबा, मानो उनको गैस पूरा भर जाता था। दबाने निकाल। से इरिटेशन होता। तो ठीक बोल रही है डॉक्टर मिनी मेहता, बहुत रिलेशन है कैसे उसके साथ। लस्सी 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 पीने से कैसे जॉइंट में पेन हो जाएगा? लस्सी तो पेट हाँ। में, क्यों इतनी अकड़न होगी कि लोग मरने वाले हो जाते हैं, इतनी दर्द हो जाते हैं, पेन किलर के इंजेक्शन लगवा लेते हैं। अब मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको मैंने जेनाइटल हर्पीज और हर्पीज के लिए ट्रीट किया हुआ है, 2 साल हो गए, उनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन आज भी वो खट्टा खा लेंगे, सिरके वाला प्याज खा के आएंगे तो उनकी सूजन हो जाती है उतनी बड़ी। मैंने जी उनकी वही रेमेडी जिसने उनको ठीक किया था वो एसओएस बना के दी हुई है कि वो ले लेना। तो मैम एक आज भी शॉर्ट एक हाँ। क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर बिकॉज वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट आउटरो से पहले। एक मुझे क्वेश्चन आया है कि आर्थराइटिस क्योंकि एक क्रॉनिक कंडीशन है, तो पेशेंट जब भी हम्म। हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स ले चुके होते हैं, कन्वेंशनल पेन किलर स्टेरॉइड्स, ये लेने के हाँ। बाद भी वो आते हैं। तो इस स्टेज पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जॉइंट डैमेज हो चुका होता है। तो क्या हम इसको हम्म। मतलब रिवर्स कर पाते हैं या फिर सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए हमारा गोल गोल होता है? पहली तो एक कॉमन सेंस की बात कि कितना टाइम लगता है जॉइंट डैमेज होने में, तो रिपेयर होने में तो आधा ही लगेगा। पहले सेंसेशन बेटर होने की हेल्प करते हैं। पर मैं इस पे एक टिप देना चाहूंगी शॉर्ट टाइम पे, जिन्होंने बहुत स्टेरॉइड खाया वो, तो उस उनको आप, हमारी रेमेडी पता है कौन सी सूट करती है? अगर रिसीविंग भी बेटर करनी हो, एसीटीएच, रस्टॉक्स। अगर किसी भी बीमारी में पेशेंट बहुत स्टेरॉइड खा के आया है, तो आपका जो है, हमारी जो मेडिसिन बनी हुई है ना एसीटीएच, ट्राई दैट एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन, वो जान। वाली मेडिसिन लेके आप पेशेंट को दो, चाहे स्किन ट्रबल है चाहे जॉइंट ट्रबल है। पेशेंट एट कॉट is going to make that patient feel better, and then more constitutional symptoms, more pathological symptoms are going to come out, that you are going to grab the case। तो ये वाह अदालत में चलने वाले केस हैं क्रॉनिक डिजीज के। तो जो अदालत में सही समय पर डेट पे आएगा वो उससे मुक्ति पाएगा। ठीक है ना? जो वाह वकील वाह। बदलता रहेगा उसकी दिक्कत होती जाएगी, उसका केस लंबा चलेगा। ठीक है। थैंक सीवी यू सो मच सिंह, मैम, सीवी सिंह, आवर टाइम इज ओवर। सीवी सिंह, हम सलाह देते हैं कि डॉक्टर मिनी मेहता के पास कम से कम जाओ, जाया करो एक आध महीना जी पर। सर, जी हम तो जी हम तो भेंट किए हैं। जी जी मिनी मेहता जी। हमसे भेंट हुई है सेमिनार में। तो ठीक है। ओके, वेरी ठीक, थैंक नाइस यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक डायनेमिक यू, लेक्चर। थैंक यू थैंक मैम यू। फॉर दिस सेशन, एंड आईएफपीएच और सारे पार्टिसिपेंट्स का भी थैंक यू। कल फिर मिलेंगे विद द न्यू सेशन। नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू इंग्लिश टीम।
Yes, थैंक यू दीदी।